क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हुए कोई नई जुबान सीख ले? जी हाँ, आजकल यही हो रहा है। आइए तालीम के इस बहुत ही दिलचस्प नए तरीके को समझते हैं। तो सवाल यही है, क्या फिल्में वाकई जुबान में रवानी ला सकती हैं? और इसी सवाल से जुबान सीखने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां समझें कि नेटफ्लिक्स की लिस्ट एक नई दरसी किताब बन गई है। और देखें, यही वो बड़ा वादा है जो लर्न इंग्लिश विद टीवी सीरीज जैसा एक बहुत मशहूर यूट्यूब चैनल करता है। वो कहते हैं कि अपनी पसंदीदा फिल्मों और सीरीज को समझें, बगैर किसी चीज को मिस किए, बगैर लतीफे समझे, और हाँ, बगैर सबटाइटल्स के। तो सवाल यह है कि ये तरीका आखिर काम कैसे करता है। चलें, इसे समझने के लिए द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वहां सबक कैसे दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये पूरा टीचिंग मॉडल जो है ना, वो एक बहुत ही सीधे साधे 3 हिस्सों वाले साइकिल पर चलता है, और यही चीज इसे बहुत मौसर बनाती है। देखें, असल कमाल यहीं पे है। ये तरीका सिर्फ फिल्म देखने का नाम नहीं है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, क्लिप को सबटाइटल्स के साथ देखना ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। दूसरा, उस क्लिप में से अहम अल्फाज, ग्रामर और तलफ़्फ़ुज़ को सीखना। और फिर तीसरा और सबसे अहम कदम, उसी क्लिप को बगैर सबटाइटल्स के दोबारा देखना और फिर क्विज के सवालों के जवाब देना। तो ये सिर्फ फिल्म देखना नहीं रहा, ये एक एक्टिव लर्निंग का प्रोसेस बन जाता है। तो सवाल ये है कि असल में ये होता कैसे है? ये तरीका जुबान के जो बड़े और मुश्किल हिस्से होते हैं ना, उन्हें छोटे छोटे आसानी से याद हो जाने वाले टुकड़ों में तोड़ देता है। चले एक मिसाल देखते हैं। फिल्म का एक सीन है जहां एक कैरेक्टर बहुत हैरानी से कहता है, "You've got to be joking", यानी तुम जरूर मजाक कर रहे हो। अब देखें, यही इस तरीके की खास बात है। ये सिर्फ लफ्जी तर्जमा नहीं बता रहा, ये इसके पीछे का जो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट है ना, वो सिखा रहा है कि ये जुमला कब और क्यों इस्तेमाल करना है। और जुबान में रवानी लाने के लिए यही चीज तो सबसे जरूरी है। अच्छा, इसके बाद सबक एक जरा मुश्किल मुहावरे की तरफ जाता है, When push comes to shove। अब इसे याद रखने के काबिल बनाने के लिए वो इसे शव यानी धकेलने के फिजिकल एक्शन से जोड़ते हैं, ताकि इसका मतलब दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाए। और फिर इस आइडिया को और पक्का करने के लिए एक हकीकी जिंदगी की मिसाल दी जाती है, जैसे अगर नौबत आई तो मैं बैंक से या अपने रिश्तेदारों से भी पैसे उधार ले सकता हूं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसे रोजमर्रा की बातचीत में कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन देखें, फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ अल्फाज जानना तो नहीं होता, इसमें यह भी शामिल है कि जुबान की आवाज कैसी है। तो चलें अब जरा ग्रामर और तलफ़्फ़ुज़ की बारीकियों को देखते हैं। यहां एक बहुत जबरदस्त टिप है। वो ये बताते हैं कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, वो अक्सर लफ्ज़ के आखिर में ट की आवाज़ को कैसे रोक लेते हैं। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यानी ऑल राइट कहने के बजाय आवाज कुछ ऐसी आती है, ऑल राइट। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे अंग्रेजी सुनने में ज्यादा नेचुरल लगती है। अच्छा, यहां एक और आम कंफ्यूजन को दूर किया गया है, वो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव बातों पर इत्तेफाक कैसे किया जाए। जैसे अगर कोई कहे मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो जवाब होगा आई लव इट टू। लेकिन अगर कोई कहे मुझे ब्लू चीज पसंद नहीं, तो जवाब होगा आई डोंट लाइक इट आइदर। ये एक सादा सा उसूल है जो यहां बहुत अच्छे से समझाया गया है। और मजे की बात यह है कि नार्निया जैसी फैंटेसी की दुनिया ग्रामर का एक बहुत अहम उसूल समझाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। यहां बात हो रही है सेकंड कंडीशनल की। ये वो स्ट्रक्चर है जो हम ख्याली या फर्जी हालात के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब फिल्म में पीटर कहता है कि मुझे यकीन है प्रोफेसर को हमारे ये कोड इस्तेमाल करने पर कोई इतराज नहीं होगा, तो वो असल में एक फर्जी सिचुएशन इमेजिन कर रहा है। यही सेकंड कंडीशनल का एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और आखिरी लेकिन बहुत अहम हिस्सा क्या है, वो ये कि ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है। ये पूरा तरीका सीखने को एक इंटरैक्टिव यानी एक दो तरफा तजुर्बा बना देता है। मतलब ये कोई वन वे लेक्चर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक वर्कशॉप है। इसमें सबक के बाद क्विज़ेस भी हैं, वर्ड जंबल्स भी हैं, कमेंट्स में लिखने की मशकें भी, बातचीत के प्रैक्टिस के लिए एक ऐप भी है और जुड़ी हुई तकरीर की मशकें भी। ये सब मिलकर सीखने वाले को पूरी तरह शामिल रखते हैं। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि अब अच्छी और मौसर तालीम सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी तक महदूद नहीं रही। ये कहीं भी हो सकती है, यहाँ तक कि नार्निया की एक ख्याली अलमारी के अंदर भी। तो ये तरीका हमें ये दिखाता है कि सीखने के मौके हर उस कहानी में छुपे हैं जिसे लोग पसंद करते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि अगली बार पॉप कल्चर से क्या सीखा जाएगा।